जी नाजरीन, ये इस वक्त की सूरत हाल है इस्लामाबाद पीटीआई सेक्रेटरीट में हम मौजूद है, जहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जैसे जैसे रिजल्ट टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो पीटीआई की टीम बैठी हुई है, वो अपने तरीके से अपने सोर्सेज से रिजल्ट मालूम कर रहे हैं, और जो अब तक की जो भारी अक्सरियत से नतज आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो अपने अपने हलकों से एक वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी समेट रहे हैं। और इस वक्त पीटीआई कारकुनान की जो खुशी है वो एक दीदनी है, और यहाँ पर पीटीआई कारकुनान अपने कायद, अपने लीडर इमरान खान के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, और वक्तन फ़वक्तन हॉल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान इमरान खान से इजहार यकजहती कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और ये मौजूद हैं यहाँ पर इस्लामाबाद सेक्रेटरीट पीटीआई सेक्रेटरीट में, और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं तो कुछ मुझे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक साहिब मौजूद हैं, बात करते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, क्या महसूस कर रहे हैं अब तक के रिजल्ट से? मुतमईन है आप? जितने भी सर्वे पहले भी आ रही थी और आज भी जो नतायज हम देख रहे हैं, तो उसमें पीटीआई की जो जीत है वो यकीन। इसमें मैं पता चलूँ कि अफजाल अजीम यहाँ इंडिपेंडेंट मियाँ शहबाज शरीफ के सर के मुकाबिल थे, उनके इस वक्त तक 12,075 वोट ज्यादा है, और जबकि 11,650 वोट पर पीएमएलएन शहबाज शरीफ साहब मौजूद है यहाँ पर। जी कंटिन्यू करें। ये देखते चले कि साथ साथ यहाँ पर शदीद नारेबाजी हो रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है। जी जी जी, तो अगर फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो तो यकीनन पीटीआई की जीत जो है वो 100% यकीनी है, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ पीटीआई की हुकूमत आएगी इंशाल्लाह। उम्मीद भी यही है, और जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वे करें, जितने भी ऑब्जर्व्स जो हैं वो कर रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया है वो सारी रिपोर्टें दे रही हैं कि पीटीआई की जीत यकीनी है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले जब इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब का एक दावा था कि यूथ हमारे साथ है, और उन्होंने वो इशारा करके कैमरे की तरफ कहा भी था कि अगर आपने यूथ देखनी है तो ये सामने यूथ है, ये कोई बुजुर्ग लोग नहीं है, यूथ ज्यादा हमारे साथ है। क्या कहेंगे इस पे? यूथ कभी नवाज शरीफ के साथ यूथ कभी न थी, न है और न ही रहेगी, क्योंकि यूथ को समझ आ गई है, शऊर की आ गई है, और अवेयरनेस इमरान खान साहब ने दी है। हमें अवेयरनेस आ गई है कि हमारी फेवर में कौन है और हमारे फ्यूचर के फैसले किसने करने हैं, तो वो ओनली ये पीटीआई है। इस वक्त बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के एक बड़े दरीना का इनके एक सपोर्टर हैं जो इमरान खान साहब से अपनी सारे मोहब्बत कर रहे हैं। इमरान खान साहब की इन्होंने तस्वीर उठा रखी है, और वो इशारे से बता रहे हैं कि खान साहब आएंगे, और उनका फख्र है खान साहब। और अभी भी हम बात कर रहे थे पीटीआई के एक कारकुन से जो बड़े पुरजोश हैं और पुरुमीद भी हैं कि आने वाली हुकूमत खान साहब की होगी। और आगे हम किसी और साहिब से भी बात करते हैं और पूछते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो इस पे क्या राय रखते हैं। जी, आपसे बात करेंगे। ये बताएं कि अब तक के जो नताइज हैं उससे कितने पुरुमीद हैं कि आप अगली हुकूमत पीटीआई बनाने जा रही है? जी बिल्कुल पुरमाइन है। अगली हुकूमत पीटीआई फिर से बनाने जा रही है, 2/2 अक्सरियत से बनाने जा रही है। इंशाल्लाह ये लोटे सब अपने घर को जाएंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है, अगर खान साहब 2/2 अक्सरियत लेने जा रहे हैं, या क्या आपको उम्मीद है? जी जी दोस्त, 2/2 अक्सरियत लेने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी हम तो इलेक्शन के थ्रू आउट तो पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जो मोबाइल्स बंद किए, नेट बंद किए, तो इस पे हमें डाउट है कि कोई खिचड़ी पक रही है अंदरूनी खाना ने अंदर। हमें इसी पे थोड़ा सा डाउट है कि ये क्यों सारा दिन अभी तक जो है वो मोबाइल बंद है, सारे से नेटवर्क सारे बंद है, नेट बंद है, सेलुलर के कोई भी जो है वो नेटवर्क इन्होंने ओपन नहीं रखा।
यही निगरान सबसे बड़ा निगरान वजीर आजम ने कहा है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब तक जो मोबाइल्स जो सर्विस बंद है ये सिक्योरिटी की खदशात की वजह से, कि सिक्योरिटी रिस्क है। नहीं, सिक्योरिटी रिस्क तो हम तो नहीं मानते। ये कैसे सिक्योरिटी रिस्क है? ये मोबाइल के साथ सिक्योरिटी रिस्क का तो कोई हमें काबिल कबूल नहीं है ये बात जी। कब तक उम्मीद करते हैं कि नताज मुकम्मल आ जाएंगे? इंशाल्लाह 12 बजे तक आ जाएंगे। अगर 12 बजे तक भी ना आए तो इसका मतलब है कि अंदरूनी खाना कोई खिचड़ी पक रही है और हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश हो रही है। आप अगला वजीर आजम किसको देखना चाहेंगे? इंशाल्लाह अडियाला जेल का कीदी नंबर 804। शुक्रिया। आगे हम आगे भी चलते हैं और लोगों से हम बात करते हैं। ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा सूरत हाल है कि PTI कारकुनान बड़े पुरजोश और पुर उम्मीद हैं कि इस इलेक्शन में वो वाज़ेह बरतरी लेने जा रहे हैं। यहाँ पर एक और खान साहब के जो एक बहुत सपोर्टर हैं और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, अक्सर आपने इनको टीवी में देखा होगा। ये कुव्वत कोयाई से महरूम है, लेकिन हम इनसे इशारतन बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि खान साहब आएंगे, शेरवानी पहनेंगे और चूम रहे हैं और बता रहे हैं कि अगले वजीर आजम खान साहब होंगे। जी, शेरवानी पहनेंगे। यास्मीन, एक और रिजल्ट आ गया नाज़रीन, ये अपने सामने टीवी स्क्रीन पे यास्मीन राशिद साहबा 1492 वोट लेकर हाथ आगे हैं और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1403 वोट के साथ पीछे हैं। जैसे जैसे हालात वक्त बढ़ता जा रहा है, सूरत हाल चेंज होती जा रही है और इस वक्त आप इनका कारकुनान का जोश देख सकते हैं। जी काशिफ, वो काशिफ PTI के है 13,036 और यूपी के है 9,070। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि PTI कारकुनान कितने पुरुमीद हैं और इनका कहना यह है कि इन्होंने हमसे बल्ला छीना और हम इनको जो हमारे इंतखाबी निशान है, जो हमें मिला, हम उसी से उसको इनकी पेंटी लगा रहे हैं। कारकुनान बहुत पुरजोश हैं और जैसे जैसे स्क्रीन पर रिजल्ट आते हैं उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो उसी हिसाब से फिर झूमते भी हैं और खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आज बात करेंगे। आमिर डोगर साहब और जहांगीर तरीन साहब का सामने रिजल्ट आ गया। आमिर डोगर साहब 5240 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जहांगीर तरीन साहब 4120 वोट लेकर पीछे हैं। आमिर डोगर साहब, ये बताना चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आज़ाद कैंडिडेट के हैसियत के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वक्त जो जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, जियो न्यूज़ के हिसाब से 5240 वोट लेकर आमिर डोगर साहब आगे हैं इस वक्त। ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। मेरे साथ और भी PTI के कैंडिडेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? ये अल्लाह का बड़ा एहसान, वकुल जाअल हक व ज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब हक आता है तो बातिल मिट जाएगा। तो आज हक और सच की जीत होने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत रही है। अभी आपने देखा है कि जियो न्यूज़ जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ हलकों में बाजी मार रही है। तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को किल किया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किल किया गया और डिलेइंग टैक्टिक्स जो थी। इस वक्त की मैं एक और आपको रिपोर्ट दे दूं कि ये जियो न्यूज़ जो रिपोर्ट कर रहा है, सैयद मोहम्मद अली बुखारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7526 वोट लेकर आगे हैं, जबकि राजा खुर्रम शहजाद नवाज
6,549 के फिगर के साथ पीछे हैं इस वक्त, बल्कि नहीं, राजा खुरम शहजाद नवाज। इंशाल्लाह केपी के पंजाब और वकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। राजा पीटीआई के थे, फिर पीटीआई लेफ्ट कर दिए, ये पीटीआई के। सैयद मोहम्मद अली बुखारी जी, मैंने अपने सोर्स से कंफर्म कर लिया, सैयद मोहम्मद अली बुखारी पीटीआई के कैंडिडेट हैं और उस वक्त 7,526 वोट की लीड से आगे हैं। जी जी, तो बहुत ज्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और निगरान हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन टुडे इज द डे ऑफ जजमेंट। आज फैसले का दिन है, आज पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल आई है। मैंने आज पूरे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों का विजिट किया, पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, तो अगर 2 दिन भी पोलिंग जारी रहती तो ये कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर थे वो खत्म ना होते। तो आज हक और सच की इंशाल्लाह जीत होने जा रही है। लेकिन अभी ये जो इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया, उसके साथ मोबाइल सर्विस को बंद किया गया और अभी नताइज रोके जा रहे हैं। तो ये जो कुछ हथकंडे हैं, इन हथकंडों से बाज आना होगा, क्योंकि आज अवाम की अदालत में फैसला होना है और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इंशाल्लाह इमरान खान वापस आ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, एक अपनी आने वाली जो अपकमिंग जनरेशंस हैं उसके लिए जो इमरान खान का ख्वाब था वो इंशाल्लाह हम सब मिलके पूरा करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल की तारीख में यानी 7 फरवरी तक आप ये बताइएगा कि आप इतने पुरुमीद थे कि आपका कैंडिडेट, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट निकलेगा बाहर और खान साहब की कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में निकल आएगा और वोट करेगा? जी बिल्कुल, हम पुरुमीद थे, क्योंकि वो कहते हैं कि मायूसी कुफर है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो अवाम के लिए कुर्बानी दी, आज अगर वो जेल में है तो पाकिस्तान की अवाम की फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए है। तो उनकी एक कॉल के ऊपर पाकिस्तान की अवाम ने लब्बैक कहा और हम बिल्कुल इसके लिए बहुत पुरुमीद थे। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो पोलिंग के प्रोसेस को डिले किया गया उसकी वजह से हमारा वोट कम कास्ट हुआ है। ये तारीखी वोट कास्ट होना था अगर ये डिलेइंग टैक्टिक्स वगैरह यूज ना की जाते। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उनका ये भी कहना था कि वोटिंग प्रोसेस जो है बहुत स्लो किया गया, एक वक्त आया काफी स्लो कर दिया गया और कई हलकों में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो पहुंचे ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ क्योंकि हम कंप्लेंट सेल में खड़े हैं तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से हमें जो कंप्लेंट्स हैं वो वसूल हुई हैं कि पोलिंग प्रोसेस को भी स्लो किया गया और पोलिंग एजेंट और प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो भी नहीं पहुंचे गए। तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम होप सो इसके ऊपर कल या परसों जो है इसके ऊपर अपना एक लीगल जो मोटो है वो आवाम के सामने रखेंगे और इसको देखें कि इलेक्शंस जो होते हैं वो किसी भी मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। जब आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो आप पाकिस्तान की आवाम की तरफ जा रहे हैं, आप आवाम से रजू कर रहे हैं, तो आप आवाम को उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस कर रहे हैं और आप सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स का एहतराम करना होगा। और इंशाल्लाह ताला आज होप सो रिजल्ट्स आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी और जैसा कि हमारा ये मंशूर चेयरमैन साहब ने पेश किया उसके मुताबिक हम पाकिस्तान को एक रोशन पाकिस्तान की तरफ लेके जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी का काम होगा। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर हमारा इंशाल्लाह ताला जो स्टांस है वो बड़ा मजबूत है। अच्छा, चले बात को जरा लाइटर मोड पे में लेके जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज मेरी जितने कैंडिडेट से बात हुई उन्होंने मुझे बताया कि वो जब वोट के लिए निकले तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शख्सियत को बदला, उन्हें अपने आप को शो नहीं किया कि वो खान साहब के कैंडिडेट सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं। लेकिन किसी ने नून लीग का बैज लगाया तो किसी ने पीपल पार्टी का बैज लगाया। आप अपने हुलिये से नवाज शरीफ की भी सपोर्टर लगते हैं और मौलाना फजल रहमान की भी लगते हैं, नंगे सर के साथ खड़े हैं और माशाल्लाह खूबसूरत दाढ़ी के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट किया है जी गंजे साहब। आप पे तो किसी को शक नहीं हुआ होगा? नहीं, मेरे ऊपर बिल्कुल किसी को शक नहीं, मेरे ऊपर सबको पक्का है, कंफर्म है और सबको कंफर्म है कि ये खान का सिपाही है और इंशाल्लाह खान के लिए ही अपनी जदोजहद जारी रखेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। तो हम तो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर वोट खरीदे गए। तो मेरा जिन लोगों से बात हुई मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा यार इन लोगों से पैसे आप वसूल करें, पैसे इनसे लें, खाने इनके खाएं, ट्रांसपोर्ट इनकी इस्तेमाल करें, वोट इमरान को दें, वोट खान को दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन साहब का कहना था कि पैसे भले आप दूसरी पार्टी से लेते रहें, खाने इनके खाएं, लेकिन अपना ज़मीर जो है आप उसको मुतमईन करें और वोट जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का है। और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
भाई रिजल्ट आ रहे हैं, बार बार शोर मच रहा है आप लोगों का, क्या कहते हैं आप रिजल्ट देके कितने मुतमईन हैं? सर हम तो जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं पूरे मुतमईन हैं। आप देख रहे हैं, आपका ये कैमरा भी दिखा रहा है और पूरी कौम इस टाइम देख रही है कि पीटीआई की वाज़ेह बरतरी है। पीटीआई नेशनल असेंबली की सीटों पर भी आगे जा रही है, पीटीआई प्रोविजनल सीटों के भी ऊपर भी आगे जा रही है। ये वाज़ेह बरतरी है और कौम से ये मैं इल्तिजा करूंगा, ये इल्तमास करूंगा कि कौम जागती रहे और देखती रहे, ठीक है ना। हमें इस बात का खदशा है कि कोई ना कोई कार्रवाई डलेगी और कौम से ये इल्तमास करता हूँ कि वो 3 बजे तक जरूर जागे कम से कम। रात के 3 बजे तक जाके खान साहब ने कहा था फॉर्म 45 लेकर आप लोगों ने उठना है। सर एक और कोई अनाउंसमेंट भी हो रही है सर जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जब तक फाइनल रिजल्ट आपको आरओज नहीं दे देते, फॉर्म 45 नहीं देते थे, उस टाइम तक आपने पोलिंग स्टेशन पे पहरा देते रहना है, तब तक नहीं उठना जब तक फॉर्म 45 से आरओ का वो साइन नहीं हो जाता। इंशाल्लाह जिस तरह की पोजीशन नजर आ रही है, इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है। 2/3 अक्सरियत से खान साहब गवर्नमेंट बना लेंगे, ये कहना है इनके सपोर्टर्स का, पर उम्मीद है। जी मेरे भाई क्या कहेंगे आप? कौन बचेगा पाकिस्तान? ये इस वक्त हम बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो जज्बा है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं इस पर पूरी पाकिस्तान की काम को सलाम पेश। मैं इस वक्त एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूं कि शहरियार खान अफरीदी साहब इस वक्त आपकी जियो न्यूज की स्क्रीन पर है। ये जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, शहरियार खान अफरीदी 11,517 वोट लेकर आगे हैं। NA 35 को 8 का ये रिजल्ट है, जबकि JUIF के गौहर मोहम्मद खान बंगश 4,444 वोट लेकर इस वक्त मंजर आम पर है, सामने स्क्रीन पे मौजूद है। शहरियार खान अफरीदी वाज़ेह बरतरी से आगे है, ये कोई और नहीं, ये जियो न्यूज और रिपोर्ट कर रहा है इस वक्त। जी सर, जिस तरह देख रहे हैं हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट हर मिनट के बाद इजाफा हो रहा है। मैं पाकिस्तान की काम को सलाम पेश करता हूं और पटवारियों को ये कहना चाहता हूं कि पटवारियों, ये इबरत की निशानी देख लो। आपने कहा था कि हम वो चोर लंदन से वापस आया, उसने क्या किया? इस पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है और ये आवाम चाहती है कि हमें इमरान खान चाहिए। जैसे कि मैं पाकिस्तानी कौम को ये कहूँगा, आपने अपने वोट का पहरा देना है। हमें इस टाइम तक हम आवाम के लिए खुश, आवाम को सलाम पेश करते हैं। आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब हमें तेज होना चाहिए और आवाम को मैं ये कहूँगा कि आपने एक्टिव रहना, ये ना हो ये पटवारी अब धांधली करें, क्योंकि इनको अब डर नजर आ रहा है। जी ये खान साहब के सपोर्टर, पीटीआई सपोर्टर इस वक्त कह रहे हैं कि अब हम अपने जितने जो सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स, उनको यही कहेंगे कि आप लोगों ने अब एक्टिव रहना है, कहीं इससे पहले कि हमारे नताइज जो हमारे इस वक्त मुस्बत आ रहे हैं, पीटीआई के हक में आ रहे हैं। पीटीआई ये समझती है कि वो नताइज जो हैं बिल्कुल फ्री फेयर आ रहे हैं और वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अपने वोट का पहरा देना है, किसी वक्त भी कोई भी सूरत हाल बनाई जा सकती है। इस वक्त पीटीआई के कायदीन, कुछ रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, पीटीआई सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनकी पीटीआई की टीम यहाँ पर, इलेक्शन की जो मॉनिटरिंग टीम है, वो सेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और वक्तन फवक्तन इस वक्त एक और स्क्रीन पे जो आ रहा है इंडिपेंडेंट है सलीम सैफुल्लाह खान, और इनके साथ शेर अफजल मरवत जो है वो 5,931 पर हैं, पीछे हैं, और 8,274 पर सलीम सैफुल्लाह खान इस वक्त मौजूद हैं। जियो ये रिपोर्ट कर रहा है, जियो इस वक्त स्क्रीन आप देख रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त थोड़ी पीछे, उनसे 2-3 हज़ार रुपये का एक वाज़ेह फर्क है जो जियो इसको रिपोर्ट कर रहा है।